जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर है। जमीन धंसने और मकानों में दरार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जो कि लगातार हो रहे धंसाव की जांच कर अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देगा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आज सीएम धामी जोशीमठ का दौरा भी करेंगे। साथ ही धामी सरकार जोशीमठ से घर छोड़ने वालों के रहने के लिए किराया भी देगी। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का मानना है कि जोशीमठ में एनटीपीसी की बनी टनल की वजह से ऐसा हो रहा है। पूरा प्रकरण है, इसकी शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले हो गई। जैसे ही एनटीपीसी का टनल शुरू हुआ, बिजली बनाने के लिए जो टनल बनाए गए इस पहाड़ के नीचे, जिस समय वो काम शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ये हिमालय है, इसको अपने मूल स्वरूप में रहने दो। लेकिन लोगों की बात को गंभीरता से नहीं देखा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वही टनल है जिसे इस संकट की वजह माना जा रहा है। हालांकि घरों में दरारें आने के बाद एनटीपीसी ने तपोवन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है और टनल की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल यही टनल जिम्मेदार है। जब रेहड़ी आपदा आई थी तब यहीं से जो पानी है वो अंदर गया था और लाखों घन मीटर पानी इसके अंदर था। जो पानी आज आप देख रहे हैं जगह जगह बाहर निकल रहा है और जोशीमठ को तबाह कर रहा है। अच्छा, और किस तरह से ये टनल आप लोग जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप लोग के दावे रहते हैं? कि देखिए, जोशीमठ का अगर आप ढांचा देखें, कभी जोशीमठ इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था कि यहाँ बड़ी बड़ी परियोजना आए और वो लोग टनल बनाए, वो लोग यहाँ निर्माण करें जिससे कि जोशीमठ अपनी जगह पर स्थिर रह सके। दिल्ली दरिंदगी मामले में जैसे जैसे नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच अंजलि के बॉयफ्रेंड नवीन ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। नवीन के मुताबिक होटल में पैसों को लेकर अंजलि और निधि में झगड़ा हुआ था। सर, निधि की और अंजलि की लड़ाई होती है पैसों के चक्कर में। निधि पैसे मांगती है अंजलि से। हाँ जी, निधि पैसे मांगती है अंजलि से और अंजलि अपनी स्कूटी की चाबी मांगती है कि मेरी स्कूटी की चाबी दे। हाँ जी, इनका लड़ाई झगड़ा होता है, हम छुड़वा देते हैं इनको। फिर ये अंजलि थोड़ी देर बैठ जाती है, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ये दोनों फिर नीचे चले जाते हैं। ये नीचे जाते हैं, फिर वहाँ से नीचे के नीचे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमें पता लगता है कि वो चलेगी, फिर हम भी सर नीचे उतरते देखते, जब वो है ही नहीं वो, हम भी सर अपने घर आ गए थे। फिर झगड़े के साथ साथ नवीन ने उस रात क्या हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी जी न्यूज को दी है। सर, निधि की और अंजलि की लड़ाई होती है पैसों के चक्कर में। निधि पैसे मांगती है अंजलि से। हाँ जी, निधि पैसे मांगती है अंजलि से और अंजलि अपनी स्कूटी की चाबी मांगती है कि मेरी स्कूटी की चाबी दे। हाँ जी, इनका लड़ाई झगड़ा होता है, हम छुड़वा देते हैं इनको। फिर ये अंजलि थोड़ी देर बैठ जाती है, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ये दोनों फिर नीचे चले जाते हैं। ये नीचे जाते हैं, फिर वहाँ से नीचे के नीचे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमें पता लगता है कि वो चलेगी, फिर हम भी सर नीचे उतरते देखते, जब वो है ही नहीं वो, हम भी सर अपने घर आ गए थे। फिर दिल्ली दरिंदगी केस में छठे आरोपी आशुतोष का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोहिणी सेक्टर 1 में अपने घर के बाहर खड़ा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आशुतोष को उसके दोस्त ने पहले ही हादसे की जानकारी दे दी थी, इसलिए वो अपने घर के बाहर बाकी आरोपियों का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7वें आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। ठंड लगातार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम थी। हालात ये है कि लोग ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहने को मजबूर हैं। काफी ठंड है। हाँ, बिल्कुल हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से करीब 32 ट्रेन लेट चल रही है। इसकी जानकारी रेलवे ने दी है। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 34 फ्लाइट्स खराब मौसम के कारण प्रभावित है। और दिल्ली के AQI की बात करें तो दिल्ली का आज का औसतन AQI 405 है, जिसका मतलब है प्रदूषण श्रेणी में है। तो वहीं नोएडा में AQI 443 है, गाजियाबाद का AQI 388 और गुरुग्राम का औसतन AQI 375 है।
एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दिल्ली लाया गया है। आज शंकर मिश्रा की कोर्ट में पेशी होगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के पिता ने अपने बेटे के बचाव में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया है। पिता ने कहा कि उनके बेटे को तो ये पता तक नहीं था कि 26 नवंबर को फ्लाइट में क्या हुआ था। शंकर मिश्रा को क्रू मेंबर ने इस बारे में जानकारी दी। आरोपी के पिता ने कहा कि महिला ने पैसे की डिमांड की थी, उसे पैसे भी दिए गए, लेकिन शायद उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया। सर, ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, ऐसा मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। मामले की तूल पकड़ने के बाद शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। वहीं बुजुर्ग महिला ने कहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध चालक दल के सदस्य आरोपी को उनके सामने लेकर आए और आरोपी ने रोते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में एक मंदिर से महिला को बाल से घसीटकर बाहर करने का मामला सामने आया है। आरोप मंदिर के एक कर्मचारी पर है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई है। सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मंदिर का एक कर्मचारी एक महिला को पहले पीटता है और फिर उसके बाल पकड़कर मंदिर से बाहर घसीटकर ले जाता है। मंदिर के बाहर ले जाने के बाद भी महिला से वो कर्मचारी मारपीट करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच में ये भी पता चला है कि पीड़ित महिला ये दावा कर रही थी कि वो भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी है और वो मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान की मूर्ति के पास बैठना चाहती थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब महिला को ये समझाया गया कि गर्भगृह के भीतर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है तो महिला नहीं मानी और जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगी, जिससे मंदिर के कर्मचारी को गुस्सा आ गया और उसने महिला के साथ ऐसा किया। ऐसे में पुलिस महिला की मानसिक हालात की भी जांच कर रही है। -20 डिग्री तापमान और लगातार बर्फबारी के बावजूद जोजिला दर्रा इस बार जनवरी के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खुला रहा। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बीआरओ ने जोजिला दर्रे से आखिरी कारवां रवाना किया। मेरी समझ से ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक प्रेसिडेंस है जो बॉर्डर रोड ने एस्टैब्लिश किया है कि 6 जनवरी तक इस पास को हमने इसको खोल कर रखा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों की वजह से पिछले 40 दिनों में 13,500 वाहनों ने कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला दर्रे को पार किया। बीआरओ ने प्रोजेक्ट बीकन के तहत लोगों को लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा दी। पिछले 2-3 दिनों में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के साथ सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमड़ी रोड पर स्थित जोजिला दर्रे की ऊंचाई 11,643 फीट है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए की दहशत अब तक बरकरार है। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के लोग जहां दहशत में हैं, वहीं तेंदुए को पकड़ने की वन विभाग की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन तेंदुआ अब तक नहीं दिखा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के चारों ओर वन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। आसपास के सैकड़ों फ्लैट्स में हजारों लोग रहते हैं। सोसाइटी के बाहर चारों ओर जाल से घेरा लगाया गया है ताकि तेंदुआ अगर बाहर निकले तो वो फंस जाए। ऐसा तो है नहीं, सड़क पे घूम रहा है तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं छिपा हुआ है। कोशिश कर रही होगी अथॉरिटी या जो भी है इस तरह के डिपार्टमेंट्स, कोशिश कर रहे होंगे कि पकड़ा जाए। वन विभाग की 10 से ज्यादा टीम दिन रात निगरानी कर रही है। इस जगह पर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन वन विभाग को तेंदुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच राजकोट में आज तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला सीरीज के लिए निर्णायक साबित होगा। आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी। अगर यहां अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह भारत के लिए अच्छा रहा है। भारत ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 4 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। इस दौरान 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने यहाँ पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर 2013 में खेला था।
टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए भी मैच के साथ साथ सीरीज जीतना बहुत अहम है। अगर टीम इंडिया मैच हारती है तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगेंगे। अगर पिछले दोनों मैचों की बात करें तो टीम इंडिया की टॉप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर इस मैच में भी ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर आज से शुरू होगा। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं होगी बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण, लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी न है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना। हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी। राज्य के डिप्टी सीएम ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि इससे हमें वैज्ञानिक और सबसे सही आंकड़े मिलेंगे, जिससे हमें योजनाएं बनाने में आसानी होगी। आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये तस्वीरें बुल्गारिया के कालोफर गांव की है। लोग टुंझा नदी के बर्फीले पानी में मौजूद हैं। पारंपरिक पोशाक में इन युवाओं ने एपिनेफी नाम के उत्सव में हिस्सा लिया। यहाँ पर पुरुषों के लिए जमी हुई झील में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना परंपरा का हिस्सा है। पुरुष एक दूसरे के कंधों पर अपनी बाहें डाल रहे हैं और ड्रम और बैगपाइप पर बजने वाले संगीत के लिए एक मंडली में नृत्य करते हैं। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। रूढ़िवादी परंपरा के मुताबिक ये खेल यीशु मसीह के बपतिस्मा की याद दिलाता है, जबकि रोमन कैथोलिक के मुताबिक ये दिन नवजात शिशु यीशु को देखने के लिए 3 बुद्धिमान पुरुषों के आगमन का प्रतीक है। ये एक ऐसी कार है जो चलेगी भी और उड़ेगी भी, लेकिन इसमें ईंधन का नहीं बल्कि बैटरी का इस्तेमाल होगा। इसे बनाने वाली कंपनी ASKA ने कहा है कि A5 एक 4 सीटर कार है जो एक बार में पूरी तरह से चार्ज होने के बाद जमीन पर चलने के साथ 250 मील तक की उड़ान भर सकती है। यही नहीं, ये कार हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने के साथ रनवे पर भी दौड़ते हुए आसमान में उड़ सकती है। जब ये कार उड़ान भरती है तो इसके विंग्स फैल जाते हैं, जबकि जमीन पर चलते वक्त इसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं। इस कार को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस फ्लाइंग कार के लिए टर्मिनल की जरूरत नहीं है। ये कार आपको आपके घर से उठाकर ले जाएगी और उस जगह पर ले जाती है जहां से आप उड़ान भर सकते हैं। ASKA ने ऑन डिमांड राइड सेवा की योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका के प्रमुख शहरों में उड़ने वाले वाहनों का बेड़ा होगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।